एक सुधार गृह था। सुबह की पहली किरण के साथ सारे कैदी मैदान में काम करने लगे। कुछ पसीना बहा रहे थे और कुछ सिर्फ उतना ही कर रहे थे जितना जरूरी था। ऐसा लग रहा था जैसे समाज का एक छोटा सा हिस्सा वहां काम कर रहा है। लंबी दीवारें और हथियारों के साथ तैनात सिपाही जो उन कैदियों पर नजर बनाए हुए थे। बस यही दो चीजें याद दिला रही थी कि वो एक जेल है। जेल के मैदान में ही दो कबूतर आराम कर रहे थे। कुछ ही पलों में वो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गए। जेल की ऊंची दीवारों से उनकी उड़ने की आजादी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दुनिया उसमें रहने वालों के सामने हर रोज कई चुनौतियां लाती है। कमाने की जिम्मेदारी, खर्चों का संतुलन, बच्चों की जरूरतें, करियर की चिंता, सुरक्षा, ये सब असल जरूरतें हैं। ये चुनौतियां हमें भयभीत कर सकती हैं। ये चुनौतियां जेल की दीवारों के समान लग सकती हैं और वो खुद को कैदी के समान महसूस कर सकता है। या फिर हम उन पक्षियों के समान हो सकते हैं जो जेल की ऊंची दीवारों को पार करते हुए उड़ गए। हमारा स्वर्गीय पिता हमें चुनौतियों से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन वो ये आश्वासन जरूर देता है कि वो अपनी मौजूदगी से हमें सशक्त करेगा कि जीवन की चुनौतियों को हम पार कर सकें। क्या हम उसकी मदद की तलाश कर सकते हैं? रोजमर्रा के जीवन को जीते हुए भजन संहिता 32 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा।